हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 4th का पार्ट 10th जो है आओ इस लेसन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए, यह जो क्लास 4th हिंदी गुंजन पाठमाला से जो पाठ है अपना गाँव, इस पाठ की अभी हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले आता है बातों बातों में। आप अपने आसपास की कौन कौन सी चीजें बदलना चाहते हैं जिससे वह और अच्छा बन सके? खेत, नहर, बगीचे आदि सुनकर आपको कहाँ की याद आती है? तो खेत मीन्स फार्म, नहर मीन्स कैनाल, बगीचा मीन्स गार्डन। ये सारे बातें आपको याद आती है या सुनाई देती है, तो यह सुन के आपको कौन सी जगह की, कौन से प्लेस की याद आती है? तो हमें नहर, खेत, खलिहान, यह बातें सुन के विलेजों की याद आती है, गांवों की याद आती है। आगे देखिए, प्रकृति के सौंदर्य को अपने भीतर समेटने वाले गांव शहरी लोगों को लुभाते हैं। मीन्स जो लोग सिटी में रहते हैं तो उनको ऑलवेज विलेजों का अट्रैक्शन होता है। हरे भरे खेत, कल कल करके बहती नदियाँ, पेड़ों की डालियों पर झूला झूलते बच्चे, सरल जीवन ऐसा शहरों में कहाँ? हमारे शहरों में जैसे कि नदियाँ, पेड़ों की डालियों पर झूला झूलते हुए बच्चे, कल कल करते बहती नदियाँ, हरे भरे खेत, ऐसा दृश्य हमें सिटी में देखने के लिए नहीं मिलता है। शहरों में हम ये सब नहीं देख सकते हैं। ऐसा शहरों में कहाँ? शहरी क्षेत्र का बालक निखिल गांव की सुंदरता देखकर क्या कहता है? आओ पढ़े। अभी इस लेसन में जो दिया है, एक लड़का है निखिल नाम का, जो सिटी में रहता है, शहर में रहता है, और गांव में वो आने के बाद गांव की सुंदरता देखकर उसे क्या लगता है, उस बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। तो चलिए अभी हम पाठ की तरफ चलते हैं। देखिए, इस पाठ का फर्स्ट प्यारा है, निखिल के पिता शहर के प्राध्यापक थे। प्राध्यापक का अर्थ होता है जो कॉलेज में जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हें हम प्राध्यापक कहते हैं, और जो स्कूल में पढ़ाते हैं उन्हें हम अध्यापक कहते हैं। तो निखिल यह एक लड़का है जिसके पिताजी शहर में मीन्स सिटी में प्राध्यापक है। उसके चाचा गांव में रहते हैं, उनके जो अंकल है वो गांव में रहते हैं। एक बार वह अपने पिताजी के साथ उनके गांव आया। उनकी गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहां उनके चाचा जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा करना मीन्स वेट कर रहे थे। प्रतीक्षा करना मीन्स वेट करना। तो जो चाचा जी थे लड़के के, वह स्टेशन पर वेट कर रहे थे। बाद में जब गाड़ी रुकी, वह स्टेशन पर उतरे। वे सब तांगे में घर की ओर चल दिए। तांगा में सभी उसको कहते हैं घोड़ा गाड़ी। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिया है, यह तांगा है। तो तांगे में बैठने के बाद बच्चा मीन्स निखिल क्या कहता है? वाह। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है वाह, मिट्टी की सौंधी सुगंध अच्छी लग रही है। मीन्स ये जो गांव की मिट्टी की जो खुशबू है वह बहुत अच्छी लग रही है। आगे देखिए बच्चों, थोड़ी देर बाद ही गांव के घर दिखाई देने लगे। तो वह सारे तांगे में बैठ के गांव की तरफ चल दिए। तो आगे चलने के बाद थोड़ी देर के बाद उनको गांव के घर दिखाई देने लगे। पिताजी ने एक इमारत की ओर संकेत करते हुए कहा। जो निखिल के फादर थे उन्होंने एक बिल्डिंग के
तरफ संकेत किया और निखिल को कहने लगे कि यह खरीद भंडार है। खरीद भंडार का अर्थ होता है परचेज स्टोर। खरीद भंडार का अर्थ होता है परचेज स्टोर, जहां पर अपना अनाज बेचकर किसान उचित कीमत पाते हैं। तो इस शॉप में, इस परचेज शॉप में फार्मर्स लोग क्या करते हैं, अपना अनाज मीन्स जो भी उनको उगाते हैं, वो जो भी फार्म में उगाते हैं, जैसे कि ग्रेन हो गया, कॉर्न हो गया, व्हीट, राइस, एवरीथिंग, तो वो यहाँ पे खरीद भंडार में आके बेचते हैं और उसके उचित दाम पाते हैं। दाम मीन्स उनको जो पैसा मिलता है उनके अनाज का, वो यहाँ से लेते हैं और अपना अनाज बेचते हैं। यहाँ से अनाज पहले सरकारी गोदामों में पहुंचता है। खरीद भंडार के बाद अनाज कहाँ जाता है? सरकारी गोदामों में। सरकारी गोदाम का मीनिंग है गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। गवर्नमेंट वेयर हाउस में ये जो अनाज होता है फार्मर लोगों का, वो वहां पे पहुंचाया जाता है और वहां से यह उचित दर की दुकानों पर जाता है। तो उसके बाद में वो कहाँ जाता है? उचित दर की दुकानों पर, और वहां से हम राशन के रूप में इसे प्राप्त करते हैं। तो हम राशन के रूप में इसको लेते हैं। लोगों तक यह धान, यह जो अनाज है, पहुंच जाता है। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा बच्चों। गांव की सुंदरता देखते हुए वे घर पहुंच गए। तो वो अभी घर पहुंच गए। घर के आंगन का फर्श कच्चा था। तो गांव में होने के कारण वहां पे सीमेंट का बनाया हुआ नहीं था। आंगन का जो कोर्टयार्ड, आंगन मीन्स कोर्टयार्ड का जो फर्श लगाया हुआ था, जो टाइल्स लगाए हुए थे, वह कच्चा था, लेकिन सफाई से लीपा गया था। मीन्स मिट्टी से या गोबर से उसको अच्छे से लीपा गया था, फिक्स करवाया था उस फर्श को। चाची जी और उनके बेटे हरदेव ने पिताजी के पांव छूकर उनका अभिवादन किया। तो अभी देखिए, चाची जी और उनके बेटे हरदेव ने, तो उनका बेटा जो था हरदेव और चाची जी ने क्या किया? निखिल के पिताजी के पांव छूकर अभिवादन किया। आगे देखिए। चाची जी ने उन्हें स्वादिष्ट छाछ पिलाई। स्वादिष्ट मीन्स बहुत टेस्टी। छाछ का मीनिंग होता है बटर मिल्क। छाछ मीन्स बटर मिल्क। तो चाची जी ने निखिल और उसके पिताजी को छाछ दी। वह बहुत स्वादिष्ट थी। छाछ पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया। कहाँ चला गया निखिल? नहाने, बात करने के लिए चला गया। अभी देखिए, यहाँ पे निखिल नहाया। इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे वेल का पिक्चर दिया है। ये वेल है। यहाँ पे जो नहा रहा है वो निखिल है और उसका ये चचेरा भाई है। तो निखिल कह रहा है, हुर्रे, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, हुर्रे। तो वो एंजॉय कर रहा है कुएं के पास में बैठकर नहाना। आगे देखिए, ठंडे पानी से नहाकर निखिल को ताजगी का अनुभव हुआ। तो वो कोल्ड वाटर से उसने स्नान किया, उसने बाथ लिया कोल्ड वाटर से, जो कुएं का वेल का वाटर था, उसे स्नान किया। फिर हरदेव निखिल को अपने खेत पर लेके गया। तो हरदेव जो उसका चचेरा भाई था, वो कहाँ पे लेके गया निखिल को? फार्म में। खेत का अर्थ है फार्म में। वहां छोटी छोटी क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे लगे थे। तो वहां पे छोटी छोटी जो क्यारियां होती है, मीन्स जो जमीन के छोटे छोटे पार्ट बने थे, जमीन के छोटे छोटे पार्ट, तो उसमें क्या लगाया था? अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स ग्रो की गई थी, सब्जियां ग्रो की गई थी। उसमें एक था भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे और लौकी की बेल भी थी।
तो लौकी की बेल पेड़ से लिपटी हुई थी। निखिल ने नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा। तो निखिल ने क्या तोड़ा? नींबू। नींबू यानी लेमन। लेमन का जो ट्री होता है उसका पत्ता तोड़कर उसको सूंघा। उसमें से नींबू की सुगंध आ रही थी। तो उसमें से उस पत्ता तोड़ने से भी उसमें स्मेल आ रहा था लेमन का। क्यारियां देखकर उसने पूछा। तो अलग अलग क्यारियां देखकर उसने पूछा। देखिए यहाँ पे निखिल क्या कहता है, भैया हमारे घर के पीछे खाली पड़ी जगह में क्या हम सब्जियां उगा सकते हैं? तो यह निखिल ने पूछा कि हमारे घर के बैक साइड में जो खाली जगह है उसमें हम क्या वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं? अभी देखिए जो उसका जो चचेरा भाई था उसने क्या कहा हरदेव ने? उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उसमें भी ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं। अभी नेक्स्ट पेज देखिए बच्चों। नेक्स्ट पेज में देखो, फर्स्ट पिक्चर में आपको दिया है कि निखिल और उसका भाई वह खेत में आए हुए हैं। तो देखिए क्या कह रहे हो। वे आगे बढ़े। हरदेव ने बताया आजकल बीज बोने का मौसम चल रहा है। तो हरदेव ने क्या बताया निखिल को कि आजकल बीज बोना, बोना का मतलब होता है कि सीड को सो करना, जमीन के अंदर लगा देना जिससे प्लांट उगाया जा सकता है। इसलिए किसान बहुत व्यस्त है। तो हरदेव ने कहा कि किसान मीन्स फार्मर क्यों बिजी है? तो बीज बोने का मौसम है इसीलिए फार्मर बिजी है। नेक्स्ट, उधर धान के खेतों में धान के छोटे छोटे पौधे लगे हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे पौधे, धान के खेतों में छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वे इन्हें फैलाकर पूरे खेत में लगा देंगे। तो पहले सीड लगाया जाता है, उसके बाद प्लांट ग्रो किया जाता है। थोड़े प्लांट बड़े होने के बाद पूरे फार्म में उसको फैलाकर अच्छी तरह से प्लांटेशन करवाते हैं। तो इस तरह से पूरे खेत में धान को लगाया जाता है। अभी देखो यहाँ पे निखिल नहीं, हरदेव क्या कह रहा है, वह देखो किसान ट्रैक्टर और हल से खेत जोत रहे हैं। तो वो दिखा रहा है कि फार्म में देखो यहाँ पे ट्रैक्टर चला रहा है एक फार्मर हल से खेत को जोत रहा है। तो यह दिखाई देता है। आगे देखिए, वे बातें करते करते बस्ती की तरफ आ गए। अभी वो बातें करते करते कहाँ आ गए? बस्ती की तरफ आ गए। तो यहाँ पे निखिल क्या कहता है देखिए, अरे वह आपका विद्यालय है। तो यहाँ पे विद्यालय का अर्थ होता है स्कूल। सो विद्यालय का अर्थ है बच्चों यहाँ स्कूल। तो निखिल ने पूछा कि ये आपका स्कूल है भैया? तो हरदेव ने कहा हाँ, आसपास के गांवों के छात्र भी यहाँ पढ़ने आते हैं। मीन्स आसपास के जो गांव है, जो विलेज है, उसमें जो बच्चे हैं वो भी इस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। ये किसने कहा? हरदेव ने कहा। चलिए बच्चों अभी हम लास्ट पेज की तरफ चलते हैं। लौटते समय निखिल ने पशुशाला देखी। पशुशाला का अर्थ होता है जहाँ पर पालतू जानवरों को रखा जाता है, जैसे गाय, भैंस, बकरियां। यह जो एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल, उनको रखा जाता है। ऐसे प्लेस को पशुशाला कहते हैं। उसमें कुछ गाय भैंसे बंधी हुई थी। गाय मीन्स काऊ, भैंसे मीन्स बफेलो, बांध के रखा हुआ था उनको। घर के बाजू में बना गोबर गैस संयंत्र दिखाते हुए हरदेव बोला। गोबर गैस संयंत्र पता होगा आपको बच्चों, जो काउडंग प्लांट होता है उसको कहते हैं गोबर गैस संयंत्र, काउडंग प्लांट। तो हरदेव ने निखिल को यह प्लांट दिखाते हुए बोला, देखो यहाँ पे है वो गोबर गैस प्लांट।
इस संयंत्र में गोबर गैस बनती है। इस गैस के इस्तेमाल से अब रसोई घर में धुआं नहीं होता। तो अभी हरदेव कह रहा है कि यह जो गोबर गैस का प्लांट है, इसका बेनिफिट यह है कि रसोई घर यानी किचन में धुआं नहीं होता है। पहले लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे तो पूरे रसोई घर में धुआं होता था और आंखों में जलन होना, आंखों के प्रॉब्लम शुरू होते थे। तो इस गैस की वजह से अब धुआं नहीं होता है। और दूसरा बेनिफिट है मक्खी मच्छर भी नहीं होते हैं। तो मक्खी यानी हाउस फ्लाई, मच्छर यानी मॉस्किटो भी नहीं होते हैं। तभी चाचा जी ने आकर कहा, तभी उधर से देखिए चाचा जी आ गए और उन्होंने कहा, जल्दी आओ, तुम्हारी चाची ने खाना तैयार कर दिया है। तो चाचा जी उनको बुलाने के लिए आ गए और उन्होंने कहा कि चलो घर चले, चाची ने खाना बना के रखा है। बाद में दोनों हाथ धोकर रसोई घर में आए। रसोई घर का अर्थ होता है किचन में आए। चाची जी ने खाना परोसा, उन्होंने सबको का प्लेट में खाना दिया। खाने के साथ घर में बना मक्खन खाकर निखिल फूला न समाया। तो घर में जो बना हुआ मक्खन था वह खाकर निखिल बहुत खुश हुआ। फूला न समाया मीन्स बहुत खुश हो गया और उसने माइंड में सोचा कि कितना प्यारा गाँव है। सो देखिए बच्चों, चलो यहाँ पे इस लेसन का हमने एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक दो बार फिर से यह लेसन देख सकते हो। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। चलो, थैंक यू।